सो वेलकम बैक गाइस टू अनइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस के ऑफिशियल एपिसोड 50 के पार्ट 1 पर। तो जितने भी लेट वीडियोस थी वो सब इस वीक के साथ खत्म होने वाली हैं और नेक्स्ट वीक से दोबारा से मैं रेगुलर टाइम पर ही वीडियोस लेकर आया करूंगा। अनइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूँ फैसान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं जियान अकेडमी को, जहाँ वह शाओयन इंटीरियर अकेडमी में पेनगेट के टीममेट्स को मिलने के लिए आया होता है। जिसके साथ ही क्वीन शाओयन से पूछती है यहाँ के बाद तुम कहाँ पर जाने वाले हो, जिस पर शाओयन उसे बताता है कि तुम मेरे साथ सारा टाइम घूमते हुए सिर्फ खामोश ही रहने वाली हो, मगर तुमने तो बात करना भी सीख लिया है। हम लोग यहाँ से सीधे पेनगेट में जाने वाले हैं। जो कहते ही शाओयन क्वीन को लीड करना स्टार्ट कर देता है और क्वीन भी शाओयन के साथ चलना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही ये दोनों पेनगेट में वापस पहुंच जाते हैं तो शाओयन की टीम के सारे मेंबर्स ही उसे वेलकम करते हैं, जो कि शाओयन को देखकर काफी ज्यादा अमेज भी होते हैं और उससे काफी ज्यादा उदास भी हो चुके होते हैं। मगर शाओयन जबकि यहाँ पर डायरेक्ट अपने काम के लिए ही आया होता है और अभी के लिए शाओयन के पास टाइम भी कम होता है, तो उसकी वजह से शाओयन यहाँ पर गैदर हुए सारे मेंबर्स को उससे थोड़ा सा टाइम देने का कहता है और उसी के साथ ही साथ उन सब से कहता है मैं जैसे ही अपना काम मुकम्मल कर लूंगा तो उसके बाद मैं तुम सब के लिए कुछ पिल्स को भी क्रिएट करने वाला हूँ, ताकि आने वाले टाइम में वो सब पिल्स तुम्हारी हेल्प कर सकें। जो सुनते ही सारे मेंबर्स ही काफी ज्यादा अमेज हो जाते हैं। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जियान को, जो कि शाओयन की लिनयान, वू हाओ और हुचिया और शाओया की मीटिंग के पास ही बैठी होती है। हालांकि जियान को इस मीटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, मगर जबकि शाओयन यहाँ पर आ चुका होता है और जियान की शाओयन से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी हुई है, तो उसकी वजह से ही जियान यहाँ पर वेट कर रही होती है। जिसके साथ ही शाओयन सबसे कहता है मैं तुम सब लोगों को एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आज से 1 या फिर 2 मंथ के बाद मैं जियामा एम्पायर के लिए निकल रहा हूँ। जो सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, इवन के जियान भी अपना खाना छोड़ देती है। जिसके साथ ही शाओयन इन सबको बताता है मैंने अपनी सारी प्रेपरेशंस को कंप्लीट कर लिया है और उसी के साथ ही साथ हमारी शाओ फैमिली के सर्वाइविंग मेंबर्स अभी भी मेरे वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे अभी से ज्यादा देर नहीं करनी। मुझे हर हाल में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी फैमिली के पास पहुंचना होगा। जिसके साथ ही वो हाओ शाओयन से कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ, और इसी पर हुचिया भी एग्री हो जाती है। मगर उसी के साथ ही शाओयन इनसे कहता है मेरी अभी की जर्नी काफी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। युनलैन क्लैन की स्ट्रेंथ हान फेंग से कम नहीं है, बल्कि वो इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और उसी के साथ ही साथ अगर तुम सब लोग मेरे साथ यहाँ से चले जाते हो तो फिर पेनगेट को कौन मैनेज करने वाला है। जो सुनते ही सब लोग खामोश हो जाते हैं, मगर उसी के साथ ही लिनयान कहता है मुझे और किसी के बारे में कोई भी परवाह नहीं है, मगर मैंने तो तुम्हें स्टार्ट से ही ये बात बताई हुई थी कि मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ और जैसे ही तुम जियामा एम्पायर में वापस जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर वहाँ पर तुम्हारे एनिमीज से फाइट करने वाला हूँ और उसी के साथ ही साथ वहाँ की सारी सिचुएशन को भी मैं ही हैंडल करने वाला हूँ। जिसके साथ ही शाओयन कहता है मुझे तुम्हारी एबिलिटीज पर पूरा बिलीव है और उसी के साथ ही साथ जबकि तुम पेनगेट के किसी भी काम के नहीं हो तो फिर तुम मेरे साथ आ सकते हो। जो सुनते ही सब लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिनयान को इस बात की समझ में नहीं आ रही होती कि आखिरकार उसका मजाक किस बात से बनाया जा रहा है। जिसके साथ ही जियान इस मीटिंग में एंटर हो जाती है और उसी के साथ ही शाओयन से कहती है अगर लिनयान शाओयन के साथ यहाँ से जा सकता है तो फिर मैं भी शाओयन के साथ जा सकती हूँ। और इसी के साथ ही जियान शाओयन से कहती है क्या तुम ऐसा नहीं चाहते कि तुम मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स को बनाओ या फिर नहीं। अगर तो तुम्हें वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी मिल जाता है तो फिर तुम मेरे लिए वो पिल्स नहीं बना पाओगे, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ खुद जाने वाली हूँ। जो सुनते ही शाओयन जियान से कहता है अगर तो ऐसी बात है तो फिर तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। तुम्हें वहाँ पर रहते हुए मेरे सारे ऑर्डर्स को मानना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें वापस जियान अकेडमी में भेज दूंगा। जो सुनते ही जियान कहती है मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को तो मान लूंगी, मगर ये मत समझना कि मैं तुम्हारे से डरती हूँ। जिसके साथ ही शाओयन इन सबको बताता है तुम सबको ऑलरेडी इस बात का पता होगा कि मैंने ब्लैक कॉर्नर डोमेन में अपने शाओ क्लैन को फाउंड कर लिया हुआ है और जैसे ही पेनगेट के मेंबर्स ग्रेजुएट होते रहेंगे तो तुम लोगों ने शाओ क्लैन को ज्वाइन करने के लिए रिकमेंड भी कर सकते हो। जिसके साथ ही हुचिया कहती है मगर शाओ क्लैन अभी के लिए ब्लैक कॉर्नर डोमेन में मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी एकेडमी के रूल्स हमें वहाँ पर जाने के लिए अलाउ नहीं करते। जिसके साथ ही शाओयन कहता है
मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हमारी शाओ क्लैन में जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पैन गेट के मेंबर ही मौजूद रहें, जो कि सारे ही ब्लैक कॉर्नर डोमेन में भी एंटर होते जाएं, जिसकी वजह से हम सबको एकेडमी के साथ अपने रिलेशन को और भी ज्यादा टेंस बनाना होगा। और इसके बारे में मैंने ग्रेट एल्डर सोचियान को ऑलरेडी बता दिया हुआ है, जिसके बाद मैं जैसे ही चला जाऊंगा तो तुम सब लोग मिलकर पैन गेट की हेल्प भी कर सकते हो और उसी के साथ ही साथ शाओ क्लैन को भी वॉच कर सकते हो। मगर तुम्हें ये सब कुछ साइमल्टेनियसली करना होगा ताकि किसी को भी इस बात के बारे में पता न चले, जिसके साथ ही वोहा और हुचिया भी इस बात पर एग्री हो जाते हैं। और इसी के साथ ही शाओ येन यहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है और उसी के साथ ही इन सब से कहता है, मैं जाकर पैन गेट मेंबर्स के लिए पिल्स को क्रिएट करने वाला हूँ। जिसके साथ ही शाओ येन तो यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही हम आते हैं अरीना हॉल के व्यू पर, जो कि स्ट्रॉन्ग लिस्ट का अरीना हॉल था, जहाँ पर लियू चिंग और लिन शियोया दोनों ही एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूसली फाइट करते जा रहे होते हैं और दोनों ही अपनी अपनी टेक्निक्स को और भी ज्यादा अच्छे से मास्टर करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इनकी फाइट काफी ज्यादा टेंस फाइट हो चुकी होती है। मगर उसी के साथ ही लिन यान यहाँ पर आ जाता है और आते ही इन दोनों से कहता है, आखिरकार तुम दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ यहाँ पर रहते हुए फाइट क्यों कर रहे हो? जिस इंसान के बारे में तुम लोग हर वक्त बात करते रहते हो वो वापिस आ चुका हुआ है। जो सुनते ही लियू चिंग और लिन शियोया दोनों ही काफी ज्यादा अमेज़ होते हैं और इन दोनों को ही इस बात का पता चल जाता है कि ये शाओ येन की बात हो रही है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शाओ येन को, जो कि पैन गेट में मौजूद ही सारे मेंबर्स के लिए पिल्स को क्रिएट कर रहा होता है और इसे देखते हुए सारे मेंबर्स उसे चीयर कर रहे होते हैं, क्योंकि जियानन एकेडमी में शाओ येन से अच्छा एल्केमिस्ट भी मौजूद नहीं है। और इसी के साथ ही साथ शाओ येन जितने भी पिल्स को क्रिएट कर रहा है वो सारी ही शाओ येन की अपने टीम के मेंबर्स के लिए होने वाली हैं। जिसके साथ ही शाओ येन इस प्रोसेस को कंप्लीट करते ही अपनी टीम के सारे लोगों से कहता है, आज के दिन के लिए इतना सब कुछ काफी है और अभी के लिए ऑलरेडी जब शाम हो चुकी हुई है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मगर उसी के साथ ही लिन यान यहाँ पर आ जाता है और आते ही शाओ येन से कहता है, फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते ही शाओ येन उससे कहता है, क्या तुम अकेले मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो? जिस पर लिन यान शाओ येन को बताता है, मैं तुम्हारे से मार नहीं खाना चाहता, मगर यहाँ पर दो और ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हारे से मार खाना चाहते हैं। जो सुनते ही शाओ येन भी सोचने लगता है कि आखिरकार वो दो लोग कौन से हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है लियू चिंग की, जो कि आते ही शाओ येन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिस अटैक को शाओ येन बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके साथ ही लियू चिंग जैसे ही यहाँ पर खड़ा होता है तो उसे देखते ही शाओ येन कहता है, क्या तुम अकेले मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? मगर उसी के साथ ही लिन शियोया यहाँ पर आ जाता है और आते ही शाओ येन से कहता है, लियू चिंग के साथ यहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ। जिन दोनों को एक साथ देखकर शाओ येन सबसे पहले तो इन दोनों को रिस्पेक्ट पे करता है। जिसके साथ ही लिन यान शाओ येन को बताता है, इन दोनों ने ऐसा सुना है कि तुम्हें जियामा एम्पायर में वापस जाते हुए हेल्प की जरूरत होने वाली है, जिसकी वजह से ये दोनों तुम्हें चैलेंज करने के लिए आए हैं। अगर तो तुम इन दोनों को बीट कर लेते हो तो फिर ये दोनों तुम्हारे साथ युनलैन क्लैन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हैं और तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं। जिस पर शाओ येन काफी ज्यादा अमेज़ हो जाता है, क्योंकि उसे बलि के बकरे मिल चुके होते हैं। मगर इन दोनों एल्डर्स को इस बात का पता नहीं होता कि ये खुद ही इस काम में अपनी टांग फंसा रहे हैं। जिसके साथ ही लियू चिंग शाओ येन से कहता है, तुम्हें स्टार्ट में ही हमारा थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो तुम्हें हमें बीट करना होगा। जिसके साथ यहाँ पर मौजूद सारा एनवायरनमेंट फाइट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ही लिन यान भी शाओ येन को ही चीयर करने लगता है और उसे इन दोनों को बीट करने का कहता है। जिसके साथ ही शाओ येन भी इन दोनों से कहता है, तुम दोनों से फाइट किए हुए मुझे सच में काफी ज्यादा टाइम हो चुका हुआ है और काफी देर से ही मैं भी तुम दोनों को किसी फाइट में अच्छे से पीटना चाहता था, मगर बात सिर्फ ये थी कि मैं ऐसा नहीं तक कर पा रहा। मगर अच्छा ये हुआ है कि तुम दोनों ने खुद ही मुझे चैलेंज कर लिया है। जो सुनते ही पैन गेट के सारे मेंबर्स भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि शाओ येन एक ही टाइम पर दो वोंग एल्डर्स के साथ अकेले फाइट करना चाहता है। या शाओ येन का दिमाग तो ठीक है। और इसी पर कुछ मेंबर्स ये बात कर रहे होते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग लिस्ट के टॉप 3 रैंकिंग मेंबर्स की फाइट देखने को मिलने वाली है, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट होगी। और अगर तो हमारे चीफ इस फाइट को जीत जाते हैं तो ये हमारी एकेडमी का सबसे ज्यादा अमेजिंग रिकॉर्ड होने वाला है।
और इसे इनर कोर्टयार्ड एकेडमी में और कोई भी ब्रेक नहीं कर पाएगा। जिसके साथ ही लिन शुया शाओयेन से कहता है, इस मर्तबा तुम हमारे साथ जितना चाहे उतना फाइट कर सकते हो, क्योंकि मैं और लियू चिंग दोनों ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारा सामना करने वाले हैं। जिसके साथ ही लियू चिंग कहता है, और अगर तुम हमें हराने में कामयाब हो जाते हो तो फिर हम लोग भी तुम्हारे हेल्पर बनने वाले हैं। जो सुनते ही शाओयेन इन दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों को सिर्फ 10 स्टेप्स में ही डिफीट करने वाला हूँ और 10 स्टेप्स में तुम दोनों को हराकर मैं तुम दोनों को अपनी बात मनवाते हुए यहाँ से जियामा एम्पायर में अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। जो सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ही लियू चिंग कहता है, तुम आज काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहे हो, तो चलो फिर इस मैच को स्टार्ट करते हैं। जिसके साथ ही ये दोनों अपनी पावर को गैदर करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ ही शाओयेन भी फाइट करने के लिए तैयार होता है। जिसके साथ ही सबसे पहले तो लिन शुया शाओयेन पर अटैक करने लगता है, जिसे कि शाओयेन बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है और उसी के साथ साथ लियू चिंग के भी सारे अटैक्स को शाओयेन बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज कर रहा होता है। और जैसे ही फाइट करते करते ये लोग ज्यादा पावर को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और एक ही टाइम पर आकर शाओयेन को दोनों साइड से घेर लेते हैं। तो शाओयेन सिर्फ अपने सिंगल मूव का यूज करते हुए इन दोनों को काफी ज्यादा दूर गिरा देता है। जिसे देखते ही लिन यान कहता है, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बनाना भी सच में काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं लियू चिंग और लिन शुया को, जो कि दोनों जैसे ही काफी ज्यादा पीछे आ जाते हैं तो उसी के साथ ही शाओयेन उन्हें बताता है, ये मेरा फर्स्ट मूव था। और इसी के साथ ही शाओयेन 3000 लाइटनिंग मूव्स का यूज करते हुए लियू चिंग को अपनी तरफ खींचते हुए उसे काफी ज्यादा अच्छा ब्लो देता है। जिसे देखते ही लिन शुया अपनी स्वॉर्ड की अटैक को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ही अपने ग्रीन स्वॉर्ड स्टेप का यूज करते हुए काफी ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड के साथ शाओयेन पर अटैक कर देता है। जिसे काउंटर करने के लिए शाओयेन अपनी श्वान रूलर का यूज करते हुए लिन शुया की ग्रीन स्वॉर्ड स्टेप को बहुत ही ज्यादा आसानी से काउंटर कर लेता है, जिससे कि लिन शुया को थोड़ा सा डैमेज भी होता है, क्योंकि लिन शुया ने इस अटैक में अपनी काफी ज्यादा पावर को पुट किया हुआ था। जिसके साथ ही शाओयेन इन दोनों को बताता है, इस मूव के साथ मेरे 3 मूव्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है एल्डर्स की, जिनमें ग्रेट एल्डर सोचियान भी मौजूद होते हैं, जो कि जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो आकर आल्सो इस फाइट को वॉच करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ ही शाओयेन अपने 4th मूव के लिए आगे बढ़ना स्टार्ट करता है, जिसे देखते ही लियू चिंग दोबारा से अपनी पावर को चार्ज करते हुए अपने क्रेन स्प्लिटिंग क्लॉ का यूज करने लगता है, जिससे कि शाओयेन अपने सिंपल से मूव से बहुत ही ज्यादा आसानी से होल्ड कर लेता है। और इसी के साथ ही शाओयेन उसे बताता है, ये मेरा 4th मूव था। मगर उसी के साथ ही लियू चिंग शाओयेन को कैच कर लेता है और लिन शुया को शाओयेन पर अटैक करने का कहता है, जिसे देखते ही लिन शुया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करते हुए शाओयेन पर अपना एनर्जी ब्लास्ट का अटैक करने लगता है। मगर जैसे ही शाओयेन को और कोई भी बात समझ नहीं आती तो शाओयेन दोबारा से यहाँ पर 3000 लाइटनिंग मूव का यूज करता है और यहाँ से डिसअपियर हो जाता है और दोबारा से लिन शुया की बैक पर अपीयर होते हुए लिन शुया पर काफी ज्यादा एनर्जी को चार्ज करते हुए ऑक्टेन ब्लास्ट का यूज करता है। जिसके साथ ही लिन शुया और लियू चिंग दोनों ही 5th मूव में डिफीट हो जाते हैं और इसी के साथ ही शाओयेन भी अपने 5th मूव को काउंट करवा देता है, जिसे देखते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ ही ग्रेट एल्डर सोचियान कहते हैं, इस लड़के ने 3000 लाइटनिंग मूव को सच में काफी ज्यादा अमेजिंग लेवल तक ट्रेन कर लिया हुआ है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं लिन शुया और लियू चिंग दोनों को, जिन्हें के दोबारा से देखते ही शाओयेन कहता है, तो अभी के लिए मैं तुम दोनों का अपने साथ जाने के लिए एडवांस में शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। जिसके साथ ही लिन यान यहाँ पर आ जाता है और आते ही कहता है, दिखने में तो लिन शुया और लियू चिंग काफी ज्यादा एरोगेंट लगते हैं, मगर अभी के लिए मुझे समझ आ चुकी हुई है कि ये दोनों भी सिर्फ मेरी तरह ही हैं और ये दोनों बहुत ही ज्यादा आसानी से मार भी खा लेते हैं। और इसी के साथ ही साथ ये दोनों तुम्हारी ऐसा फ्रेंड काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं और हमेशा ही तुम्हारी बात करते रहते हैं। जिसके साथ ही शाओयेन इनकी तरफ आगे बढ़ता है और इसी के साथ ही लिन शुया कहता है, मैंने तो हमेशा ही शाओयेन को अपना एक अच्छा फ्रेंड समझा है, मगर वहीं पर जो एरोगेंट था वो तो हम सब में सिर्फ लियू चिंग था, जिसे कि ऐसा लगता रहा था कि प्रैक्टिस करने के बाद शाओयेन को डिफीट कर पाएगा। मगर इसे इस बात का पता नहीं है कि शाओयेन के पास भी जो पावर मौजूद है उसके लिए शाओयेन ने भी काफी ज्यादा सेक्रीफाइस दिए हुए हैं। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।